कौन है? यहाँ मेरा यहाँ था फिर काम करेंगे लेबर चुने के, फिर बाहर जाकर के देखिए हम बहुत दुविधा वाला जिंदगी जी रहे हैं। पॉजिटिव जिंदगी जीने के लिए हम सबको मेहनत ही सब कुछ होता है। मेहनत का कोई रिप्लेसमेंट नहीं होता है जिंदगी में। फ्री में जिसने सोचा कि हम फ्री का जिंदगी जिएगा वो सबसे बेईमानी है। हम लोगों को बहुत अरुणाचल में आराम का पैसा, आराम का सैंक्शन नहीं सोचना चाहिए। हमको अच्छा रास्ता चाहिए, हमको अच्छा बिजली पानी चाहिए, हमको अच्छा कपड़ा चाहिए, अच्छा घर चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, तो पहले आप मेहनत करो। मेहनत किए बिना आप डिमांड करोगे कोई मतलब नहीं। कोई जो टैक्स पे करता है ना, टैक्स पेमेंट करता है, तब बोलता है कि हमने इतना टैक्स पे किया है, अब हमको अच्छा कर दो। सरकार को बोलता है कि अच्छा रास्ता बनाओ, तो उसका हक है। मैंने देश के लिए एक टुकड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं किया, लेकिन बड़ा बात करेगा कि अच्छा रास्ता चाहिए, अच्छा पानी, बिजली, घर, ऐसा नहीं होता है। देश को हमको ही बनाना है। हमारा देश, हमारा प्रदेश को हम ही बनाना है। अब घर में आप मान लो मैं मर्द हूं या औरत है, घर में कोई भी हो, हम घर में चावल लेके दिया नहीं, खेती नहीं किया, लकड़ी बुक्की नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, घर में जाकर औरत को बोलेगा अच्छा खाना खिलाओ। हमने क्या लेके दिया जो गांव औरत को गाली दे रहा है कि अच्छा खाना खिलाओ? हम पहले काम करके अच्छा चीज पहले घर में दो, तब हम डिमांड करो कि अच्छा चीज बनाओ। आप कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं और ऊपर से बोलता है ये चाहिए वो चाहिए। ये बहुत आदत खराब हो गया हम लोगों का। खास करके नया जनरेशन में पॉजिटिविटी डालना बहुत जरूरी है। नहीं तो हम कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, सिर्फ एक्सपेक्टेशन जो है आसमान तक चला के रखेगा। कोई फ्री में जिंदगी जीने का आदत नहीं डालना है अपना जिंदगी में। मेहनत करना चाहिए। मेहनत करेगा तो आत्मनिर्भर भारत तभी बनेगा। प्राइम मिनिस्टर एक मिनट भी रेस्ट नहीं करता। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ ये तो मेरा प्राइम मिनिस्टर तो मशीन जैसे है। मैं कितना साल से उसको देखते आया हूँ, कोई समय को खाली नहीं, कुछ ना कुछ फिर जो ऑफिसर आएगा बोलता है भाई अरुणाचल का प्रोजेक्ट क्या हुआ, नॉर्थ ईस्ट का क्या हुआ। जब कैबिनेट बैठक होता है तब भी बोलता है नॉर्थ ईस्ट का प्रोजेक्ट को पहले बताओ कितना आपका लागू हुआ है। आज हम यहाँ बैठे डॉक्टर सुभाष सरकार हम लोग यहाँ बैठा है। आज के दिन में देखो एक ही दिन में कितना यूनियन मिनिस्टर्स अरुणाचल में, डोनर मिनिस्टर टूरिज्म और कल्चर मंत्री अभी परशुराम कुंड में, जल शक्ति मंत्री जो ये पीने का जितना भी जो हम लोग ये स्कीम चलाता है, मेरे साथी गजेंद्र जी वो भी वहां पे लोहित डिस्ट्रिक्ट में। फिर हमारा एक साथी है अश्विनी चौबे, ये मिनिस्टर स्टेट है, ये यहाँ पे है। अभी डॉक्टर सुभाष सरकार जी हम दोनों के साथ में और एक मंत्री आया, मिनिस्टर ऑफ स्टेट स्टील है, और एक मंत्रालय है उसके पास, भगत सिंह कुलस्ते सीनियर है, अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ में भी वो मंत्री थे। तो प्राइम मिनिस्टर का फोकस, भारत सरकार का फोकस पूरा अरुणाचल और नॉर्थ ईस्ट पर दिया हुआ है। हमको सिर्फ इसका फायदा उठाना है, फायदा उठाना है। अब निगेटिव का कोई टाइम नहीं है। मैं इसलिए बोलता हूं कोई निगेटिव का, कोई अनएम्प्लॉयमेंट का बात करने का टाइम नहीं है। इतना हम लोग का भी इमरजेंसी का वक्त है, बस जो भी 2 मिनट 3 मिनट 2 घंटा 3 घंटा 2-3 दिन 1-2 साल जो भी मिलता है काम करो, अपना को मजबूत बनाओ और नर्स को मजबूत बनाओ, देश को मजबूत बनाओ। इसी पे हम लोग को चलना चाहिए। इसलिए मैं ज्यादा पॉलिसी प्रोग्राम के बारे में नहीं करना चाहता हूँ। मेरे पास बहुत कुछ बताने का मन था, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ जितना आप लोग बैठते हैं, आप लोग का तो पूरा ज्ञान है, नॉलेज है। जितना भी हमारा एक्सपोर्ट टारगेट है, हमारा जो इनपुट कॉस्ट है, हमारा जितना पॉलिसीज है, प्रोग्राम्स है, भारत का इस समय एक्सपोर्ट पॉलिसीज कितना सहूलियत देने के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए, जो सिंगल विंडो क्लियरेंस का पॉलिसी अभी फिर से रिन्यू किया, मेरे साथी पीयूष गोयल जी ने कल घोषणा किया, फिर बड़ा उसका इंडस्ट्रीज लोगों से बातचीत हुआ। ये जो इतना बड़ा जो
एक देश का एक नीति लेकर के आगे चल रहा है, इसका जन जन तक फायदा होना चाहिए, नहीं तो हम ये अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगा। हम जितना साल में एक्सपोर्ट करते हैं, चाइना 1 महीना में एक्सपोर्ट करता है, तो उसको हम लोग पकड़ना चाहिए। हम लोग का भी क्षमता है, हमारे देश में भी कैपेसिटी है, कर सकते हैं। और इसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम आत्मनिर्भर भारत जरूर बना सकते हैं। मुझे कोई इसमें मेरा मन में डाउट नहीं। और साथ साथ ये आत्मनिर्भर भारत बनाते बनाते आत्मनिर्भर अरुणाचल बनाना ही पड़ेगा। अरुणाचल को सेल्फ सफिशिएंट जब तक नहीं बनेगा, तब तक हम अपने आप को हम आराम से चैन से नहीं सोने का सबका मन में ये एक संकल्प लेना बहुत जरूरी है। मैं फिर To make online and transparent interface between government and business and citizens is our key priority. The draft national logistic policy is very important, has been formulated, and it will be announced after final round of consultation with the stakeholders. The vision of the proposed policy is to drive economic growth by leveraging best-in-class technology, competition and skilled manpower. There are unofficial estimates that logistic cost 13 to 14% of the GDP, and the proposed policy aims to reduce the cost of logistics 9 to 10% of the GDP. This is very, very important for the stakeholders. All districts across the country are being developed as export hubs. Free trade agreements are being fast-tracked. Regulatory compliance requirement is being reduced to avoid time and cost of business. Production-linked incentive scheme has been introduced for 13 sectors. Special economic zone reforms have been brought in to remove the bottlenecks faced by the industry. Trade facilitation is being done on digital platforms. A new foreign trade policy is to be announced very shortly, very shortly. A single window customs clearance has been extended for all the exporters. The government of India is conscious of the fact that our exporters need some hand-holding and assistance in the countries of export. The government of India has therefore like, share and subscribe Arunachal 365 for more play updates. an active role to facilitate our export promotions and extend necessary guidance to the exporters. Friends, you are aware that Atmanirbhar Bharat vision in the vision of New India envisaged by the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. During financial year 2020-21, the Government of India has announced a special economic and comprehensive package which included Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana and 3 Atmanirbhar Bharat packages of rupees 20 lakh crore to combat the impact of the COVID-19 pandemic and to revive economic growth of the country. Further, in June 2021, Government of India has announced an economic relief package of rupees 6.29 lakh crores comprising of 17 measures to support the Indian economy in its fight against the second wave of COVID-19 pandemic, which includes strengthening public health and provides impetus for growth and employment. Many of these programs and policies will benefit the Northeast region as well. Under Atmanirbhar Bharat package, rupees 200 crore, each of 8 Northeast region states as a special interest-free 50-year loan has been earmarked under capital expenditure boost for states. I am also happy to share that the Cabinet Committee on Economic Affairs, chaired by the Honorable Prime Minister, has approved a revival package of rupees 77.45 crore for revival of Northeastern Region Agricultural Marketing Corporation Limited. The revival package is expected to generate 33,000 employments both directly and indirectly. In farming sector,
projects and events management sector, logistics, sorting and grading and value addition, entrepreneurship and marketing. I am highly optimistic that this revival package will also help implement various innovative plans which you have to do by providing better farming facilities, training to farmers in clusters, organic seeds and fertilizer, post-harvesting facilities in order to promote the products of Northeast farmers in the world market. I wish to emphasize and assure that our government has made it. I'd like to request Kabung Patil sir to also honor our guest, Rode Bui sir, who is the Honorable MLA and Advisor to Minister Industries. The Director, Trade and Commerce, Kabung Patil sir, honoring our guest, Rode Bui sir.